नमस्ते बेटा। खुशबू नमस्ते बेटा। Good afternoon, sir. कैसे हो बेटा? सर वो उस टाइम मुझको लगा था आपने जब मैंने आपसे पूछा था हाँ तब नहीं, 2 वो बजे सही था, आपका लग रहा सही था बेटा। आज क्या सुबह सुबह वाइफ को लेके गया था। ऐसे तो मेरे को ट्यूसडे को लेके गया था डॉक्टर के, लेकिन उनके आज पेन ज्यादा था, मैं दिखा लाया वापस से। तो आज ही मामला सही हो गया। ओके। ओके तो सर, जो नहीं डॉक्टर तो था ना, आई थिंक ऐसा। उन्होंने एक सही ढंग से ट्रीट कर लिया दबा के। उन्हें नस दब जाती है कोई गर्दन की, तो उन्होंने दबा के निकाल दिया उस दर्द को काफी सारा। तो काफी आराम आ गया उनके। तो सर अब मैम ठीक है, बेटर फील करती हैं? हाँ थोड़ा बेटर है आज। ओके सर। आप तो जानते हो डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग हैं, बनी पार्क में बैठते हैं आगे की तरफ। नहीं सर, मुझको तो इसका आइडिया नहीं है। हाँ। फिर कनक बेटा नमस्कार, कैसे हो बेटा? सर बढ़िया, आप बताइए। गुड बेटा। हम ट्रिग्नोमेट्री आगे ही करते हैं, बाकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा, है ना। कई बच्चों ने कल मना कर दिया था बाद में मैसेज करके, वो नहीं आएंगे क्लास में। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा, है ना। और एक बार वापस भी पढ़ा देंगे। 8.2 के अंदर बेटा वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन कर लिए थे आप लोगों ने, यस सर, यस हो गए सर। थे सर। है ना। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना बेटा। अब जो अच्छे क्वेश्चन है मैं वो करा रहा हूँ उसमें छांट छांट के। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 8.2 का। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। देखो बेटा यहां पर ये कह रहा है कि tan a प्लस बी √3 है बेटा, और tan a माइनस बी 1/√3 है बेटा। और a और b जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच के एंगल है। तो हमें बोल रहा है फाइंड a एंड b। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। तो इसके आगे पर ऐसे इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। अब मेरे को बताओ tan√3 कब होता है, तो आप बताओगे 60 डिग्री पर होता है। तो आप बोलोगे tan a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है। और मैं बोलूं tan 1/√3 कब होता है, बोलो 30 डिग्री पर होता है। तो tan a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री है। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है और a माइनस बी 30 हो गया। भाई देखो ना, एंगल एंगल के बराबर होना चाहिए। भाई tan और tan बराबर है, तो इसका एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, और a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूं, अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूं, तो a का वैल्यू 45 आ गया। और a की जगह अगर मैं 45 रखता हूं, तो b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। समझ पाई क्या बेटा, बात को समझ पाई क्या? भाई देखो tan कब कौन से एंगल पे √3 होता है, 60 पर होता है।
tan कौन से एंगल पे 1/√3 होता है? 30 पर होता है। तो a प्लस बी बड़ा एंगल होना चाहिए, और बड़ा दिख भी रहा है। a प्लस बी कितना है? 60 आ रहा है, और a माइनस बी कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो a प्लस बी 60 हो गया, a माइनस बी 30 हो गया। अगर दोनों को ऐड करते हो तो a का वैल्यू 45 आ गया और b का वैल्यू 15 आ गया। बोलो बेटा। यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया बेटा? सर आप कल भी इसी की क्लास लोगे क्या? क्या बेटा? कल भी यही पढ़ाओगे क्या क्लास में? बस ये टॉपिक कल कल परसों तक पूरा हो जाएगा, फिर अपन नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग बोलेंगे। ओके सर। बस कल एक या 2 दिन का क्लास और है बेटा, है ना। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, एनसीईआरटी से पूरा हो जाएगा बस। अब अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बहुत सिंपल, देखो बेटा, वैसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं बता भी देता हूं ऐसा क्यों होता है, बता भी देता हूं। साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस एंगल साइन एंगल के बराबर होता है। मतलब साइन के लिए कॉस चलेगा और कॉस के लिए साइन चलेगा। ऐसे ही टेन के लिए कॉट चलता है और कॉट के लिए टेन चलता है, और ऐसे ही कोसेक के लिए सेक चलता है और सेक के लिए कोसेक चलता है। मैं बात को प्रूफ कर देता हूं, 2 मिनट लगेगी प्रूफ करने में। टेन 90 माइनस एंगल कॉट एंगल होता है, और कॉट 90 माइनस एंगल टेन एंगल होता है। ऐसे ही आप लिख लीजिए, सेक 90 माइनस एंगल कोसेक एंगल होता है, और कोसेक 90 माइनस एंगल सेक एंगल होता है। और इधर आप डालो, बोलिए बेटा, इतनी सी बात है, आप लिख लीजिए, मैं प्रूफ करता हूं ऐसा क्यों होता है। आप कह रहे हो ना, आपको मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है, बताओ बात। ऐसे साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल क्यों होता है, कॉस 90 माइनस एंगल साइन एंगल क्यों होता है? तो जैसे कॉस है, कॉस 90 माइनस एंगल है, तो कॉस की जगह बस की वैल्यू आएगी ना, बी अपॉन है। हाँ अभी देखो अभी प्रूफ कर जाता हूँ, अभी समझ में आएगा बेटा। दादी का 2 मिनट रुको बेटा, अभी समझ में आ जाएगा पूरी बात। एक बार फॉर्मूला कॉपी कर लो बस। साइन का कॉस होता है, ऐसे याद करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ऐसे याद कर लो बेटा। देखो बेटा, मैं अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं, बिना कोई टेक्निकल हुए अभी प्रूफ भी करूंगा, मना ही कर रहा प्रूफ करने के लिए, एक बार समझाने के लिए समझा रहा हूं। ऐसे 2 एंगल ढूंढ निकालो जिनका सम 90 आता है, तो आप बोलोगे सर 30 और 60 का सम 90 आता है। अब आप बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना आ रहा है, एक बार समझ लो, फिर मैं प्रूफ भी कर दूं बात को। साइन 30 कितना आ रहा है? आप बोलो 120 आ रहा है। अब साइन 30 को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर लिख दो साइन 90 माइनस 60। भाई 90 में से 60 जाएगा तो 30 नहीं आएगा क्या, बताओ आप तो। आएगा। अच्छा, साइन 90 माइनस एंगल, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल हो जाता है। साइन
90 माइनस एंगल क्या हो जाएगा? तो आपने बोला कॉस एंगल हो जाएगा। अच्छा मेरे को देखकर बताओ कॉस 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू क्या बराबर होता है क्या? यस सर। तो लॉजिक तो Yes, इतना sir. सही, लॉजिक तो इतना सही है। मैं आपको बात को प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है ना? 11th में आएंगे तो रिडक्शन फॉर्मूले से प्रूफ कर देंगे इस बात को। फिलहाल हम राइट एंगल ट्राइंगल लेके उतनी सी बात को वहीं से प्रूफ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये 90 है बेटा, और ये एंगल थीटा है प्रूफ बेटा। आता है एग्जाम में? नहीं नहीं, प्रूफ करने को नहीं आता है मेरे बेटा, सिर्फ समझाने के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आता है बेटा, सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए प्रूफ कर रहा हूँ। अब मेरे बेटा देखो, ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए बता दो आप मेरे को ट्रायंगल में? 90. 90 माइनस थीटा होना चाहिए। बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? ये 90, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? तो ये एंगल मैंने यहां बना दिया, बचा हुआ एंगल ये बना दिया 90 माइनस थीटा। अब इसको, इसकी लंबाई को a मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी लंबाई को b मान लेता हूँ, इसकी लंबाई को c मान लेता हूँ। तो मेरे को बताओ इस ट्रायंगल को देखो, मेरे को बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। देखा आपने ट्रायंगल को? अब मेरे को इस ट्रायंगल को देख के बताओ, इसमें भी ये a होगा, ये ट्रायंगल तो सेम ही तो है ना, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। अब इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ देखकर आप, साइन 90 माइनस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? साइन 90 माइनस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? तो अब की बार ये परपेंडिकुलर बनेगा, 90 माइनस एंगल को एंगल लिया है, अगर ये 90 और ये एंगल, तो ये बेस बनेगा बेटा, और ये परपेंडिकुलर बनेगा बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहां पर देखो अगर मैं बोलूं कॉस एंगल क्या आएगा, तो आप बोलोगे बी अपॉन सी आएगा। तो मेरे को बताओ साइन 90 माइनस एंगल किसके बराबर आ रहा है बताओ? Cos एंगल। theta के. तो मैं यहां से बोल सकता हूँ साइन 90 माइनस एंगल, साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल के बराबर है। अच्छा मैं इसी ट्रायंगल में बोलूं, बताओ कॉस 90 माइनस एंगल क्या होगा? इसी ट्रायंगल में मैं आपको बोलूं, बताओ कॉस 90 माइनस एंगल क्या होगा? तो ये तो मेरे बेटा बेस है, ये एक परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस 90 माइनस एंगल क्या होगा? a अपॉन सी होगा क्या? Yes, sir. अब बताओ a अपॉन सी क्या साइन एंगल के बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। तो बस यही वाली बात मैं आपको कह रहा था कि दोनों चीजें बराबर हो गई। ऐसे ही आप tan लेके देख लो, tan में भी आ जाएगा, कॉट लेके देखो कॉट में भी आ जाएगा, सेक में आ जाएगा, कोसेक में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। यस सर, समझ आ गया। है ना, बेसिक तो इतना सही है। हमारे को क्या याद करना है कि जिन दो एंगल का सम 90 आ रहा है उसमें अप्लाई करना है। साइन के अंदर कॉस चलेगा, कॉस में साइन चलेगा, tan में कॉट चलेगा, कॉट में tan चलेगा। इतनी सी बात को समझना है। अब क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे से, फटाफट हो जाएंगे। सर 1 मिनट प्लीज वेट कर सकते हैं क्या? यार इसके प्रीवियस जाऊं बेटा, ये ला, इससे प्लीज और प्रीवियस जाऊं, ये रहा। यस सर। बस ये याद करो, ये इतना Yes, sir. साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। ओके सर, हो गया। ओके। जी बेटा, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इन दोनों एंगल का सम क्या 90 है क्या? हमारा फॉर्मूला तभी लगेगा Yes, जब sir. एंगल का सम 90 यस होगा। सर। अब या तो ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो, जो आपका मन करे उसको बदल लो, एक को बदलना होता है, तो किसी एक को बदल लो, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो जैसे मैंने ऊपर वाले को बदल दिया, साइन को लिखा साइन, 18 को लिखा मैंने 90 माइनस 72, एक ही तो बात है।
यस सर। और साइन 90 माइनस एंगल अभी पढ़ा अपन ने, साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल होता है, साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल होता है। तो ये आ जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72, और ये कट जाएगा तो बताओ आंसर कितना आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करने पर, ईशान बेटा नमस्ते। अभी अब क्लास, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। देखो ईशान, अभी क्लास के अंदर अब मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और जब भी आप एक आध दिन में घर आओगे तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा बेटा, टॉपिक बिठा के। ओके सर, मैं कल ही आऊंगा, जाते तो तक तो आ जाऊंगा कल। घर आ जाना कल, है तो मैं घर बैठा के समझा दूंगा, यहाँ पे आओगे ना। ओके सर। ओके सर। अभी क्लास लीव कर लो, ये समझ में नहीं आएगा बेटा टॉपिक, है ना, ओके सर। है ना बेटा। फिर आप ये वाला दोबारा समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे बेटा मैं वापस समझाता हूँ पूरी बात को। मेरे बेटा देखो बताओ, मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूले तब लगते हैं जब इनका सम 90 आ रहा होता है। 18 और 72 के 90 होता है कि बताओ अब तो देख के। यस सर। अब या तो ऊपर वाले को बदल लो या फिर नीचे वाले को बदल लो, जो आपको पसंद आए उसको बदलो। तो जैसे मैंने 18 को बदला, 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 72 एक ही तो बात होती है क्या। यस सर। और अभी हमने पढ़ा साइन 90 माइनस एंगल क्या कॉस एंगल होता है क्या। एंगल पढ़ो, एंगल, इसको एंगल पढ़ो, साइन 90 माइनस एंगल। अभी एंगल कौन है, कॉस है, तो क्या बनेगा, कॉस एंगल बनेगा, अपॉन में कॉस एंगल बैठा है, दोनों नंबर सेम है तो कट जाएंगे क्या आपस में। तो कॉस कैसे बन गया? अरे साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है मेरे बेटा, अभी पढ़ाया, साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है बेटा। ओके सर, समझ आ गया। आया ना समझ में बेटा, साइन 90 माइनस यस एंगल क्या सर। होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताएंगे ना, अगला क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सिंपल है बेटा। 64 है, 26 है, जोड़ के देखो 90 आ रहा है क्या। यस सर। अब बस एक को बदलो, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो उसको लिखा 10 90 माइनस 64 और कॉट 64। हमने पढ़ा 10 90 माइनस एंगल, 10 का कॉट होता है, साइन का कॉस होता है, 10 का कॉट होता है, तो क्या बनेगा, कॉट एंगल बनेगा। तो क्या बनेगा, कॉट 64 अपॉन कॉट 64, कॉट और 1। कॉट कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ। 1। ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर तो 1 आते हैं या 0 आते हैं। अच्छी बात को टॉपिक की। कॉपी हो गए 2 क्वेश्चन बेटा। यस सर। अब सम चेक करो, 48 और 42 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है क्या। 90। यस सर। अब एक को बदल लो, किसी को भी जो पसंद आ जाए। कॉस 90 माइनस 42 साइन 42 ऐसे लिखा, और हमें पता है कॉस 90 माइनस एंगल, कॉस 90 माइनस एंगल साइन एंगल, साइन और साइन कट गया। 0। आ गया। यस सर, हो गया। इनको देख लो, सम 90 आ ही रहा है, दिख ही रहा है। तो यस सर। कोसेक 90 माइनस 59 सेक 59, कोसेक 90 माइनस एंगल सेक एंगल, और सेक और सेक कट गया तो आंसर कितना आ गया। 0। यस सर, हो गया।
10 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, 67 डिग्री। अब ऐसे एंगल का पेयर देखो जिनका सम 90 आ रहा हो, तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है और इन दोनों का सम 90 आ रहा है। अब जो पेयर मिले हैं उनमें से एक एक को बदलेंगे, जैसे 48 और 42 90 आ रहा है, तो एक एक को बदलेंगे, किसी एक को बदल लेंगे। जैसे 48 को बदल दिया, 10 90 माइनस 42, और इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। ये दो पेयर मिले हमारे को, एक को बदल लेंगे, किसी एक को बदल लेंगे। 10 90 माइनस 67, इसको बदल दिया, इसको कॉपी कर दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। नो सर। और हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, याद है क्या कुछ ऐसा? Yes, sir. 10 इंटू कॉट क्या होता है? 1. 10 इंटू कॉट 1 होता है। अच्छा, 10 90 माइनस एंगल आ गया था, 10 90 माइनस एंगल कॉट एंगल होता है, और 10 भैया बैठे हुए हैं, 10 90 माइनस एंगल क्या होता है? कॉट एंगल। और हमने पढ़ रखा है 10 इंटू कॉट 1 हो जाता है, सेम एंगल है ना, 10 इंटू कॉट 1 हो जाता है, सेम एंगल है। सर इंटू करना होता है। अरे बेटा 10 इंटू कॉट क्या होता है बताओ ने? सर होता तो है लेकिन इंटू का करना होता है क्या अपन को? अच्छा इंटू इंटू करके दिखाता हूँ। 10 48 42 कॉट 42 लिखा हुआ है, कॉट का मतलब होता है 1/10 42 इंटू 10 42। अब 10 42 कट जाता है, ऐसे नहीं करके हम ओरली कर लेते हैं, 10 और कॉट कटेगा पता है हमारे को। सही, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? ध्रुव बेटा मैं वापस समझा दूंगा बेटा, अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, वापस पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो बेटा, पढ़ा दूंगा वापस से। ध्रुव बेटा पूरा मिस हो गया, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। कल का टॉपिक नया टॉपिक आएगा, इसका आज से कोई लेना देना, कल का टॉपिक समझ में आ जाएगा बेटा। अभी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा, ये वाली है ना, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोनों सर को। 8.2 नहीं कराई? क्या 8.2 करा दी बेटा? करा दी। ध्रुव करा दी बेटा, वो 8.2 में एक क्वेश्चन ही कराया बस, 8.2 का बस एक ही क्वेश्चन कराया बेटा जो एग्जाम में आता है। तो कौन सा? वो 10 वाला क्वेश्चन, अभी दिखाता हूं रुको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा दूंगा बेटा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पक्का आता है एग्जाम में, मतलब यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक होता है। tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलेगा, हमें बताओ, आप बताओ cot 90 माइनस एंगल क्या होता है? cot 90 माइनस एंगल क्या होता है? tan एंगल होता है। हमेशा छोटे वाले एंगल को बदल लेना चाहिए। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, a माइनस 18 लिखा हुआ है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो सिंपल वाला एंगल होता है उसको बदल लेना चाहिए। तो हम चाहते हैं इसको बदलना, तो इसको कैसे बदलते हैं? हाँ देखो आप, हम tan एंगल को लिख सकते हैं cot 90 माइनस एंगल, हम tan एंगल को लिख सकते हैं cot 90 माइनस एंगल, एक ही तो बात है भाई। cot 90 माइनस एंगल जब tan एंगल हो सकता है, तो क्या tan एंगल cot 90 माइनस एंगल नहीं हो सकता क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है? वाली बात, हमें सिंपल वाले एंगल को बदलना चाहिए, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी बता दूंगा, उससे बदल के बता दूंगा, अभी मैं इससे बदल भी दूंगा, इससे बदल के कर दूंगा। सिंपल वाले को बदलना सीख लो पहले तो एक बार। तो tan को बदलेंगे, tan को क्या लिखेंगे बताओ?
तो आप बोलोगे, लिख दो सर कॉट 90 माइनस एंगल। बोलो ये पहली बात समझ में आई क्या बेटा? बच्चों बताओ बेटा। सर एक बार दोबारा समझा देंगे क्या वाला क्वेश्चन? बेटा तो मेरा 10 connection चला गया था। आवाज ही कट गया आप लोगों का। सर मेरा कनेक्शन चला गया था। अच्छा मैं कह रहा हूँ बेटा हमेशा देखो, राधिका देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ हमेशा सिंपल वाले एंगल को बदलना चाहिए। हमें सिंपल दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल तो 2a दिख रहा है और एक एंगल a माइनस 18 दिख रहा है। हमें सिंपल वाले एंगल को बदलना चाहिए, तो हमें उल्टा जाना होता है। हमें पता है कॉट 90 माइनस एंगल 10 एंगल होता है। हमें पता है कॉट 90 माइनस एंगल 10 एंगल होता है, तो हमें उल्टा जाना होता है। तो जब 10 कॉट 10 एंगल क्या होगा, हम बोल सकते हैं 10 एंगल होगा कॉट 90 माइनस एंगल। 10 एंगल क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कॉट 90 माइनस एंगल। तो इसको हमने लिखा कॉट 90 माइनस एंगल, और ये कॉट a माइनस 18। अब ये भी कॉट है और ये भी कॉट है, दोनों कॉट है और दोनों बराबर भी हैं। दोनों कॉट है और दोनों बराबर है, मतलब होता है उनका एंगल भी बराबर होगा। दोनों कॉट है और दोनों बराबर है, इसका मतलब होता है उनका एंगल भी बराबर होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 के। तो 90 प्लस 18 बराबर होगा 3a के, और यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। वापस कह रहा हूं बात को, हमेशा छोटे वाले एंगल को बदलने की सोचा करो, जो सिंपल एंगल हो। जो सिंपल एंगल हो उसको बदलने की सोचा करो बेटा। बोलो इतना समझ में आया क्या बेटा? यस सर। अब मैं आपको देखो, ऐसा नहीं कि सर बड़े वाले एंगल को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते क्या? अरे क्यों नहीं बदल सकते यार, बड़े वाले एंगल को बदल के भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं करके दिखाता हूं। तो अगर हम चाहते, आप चाहते हो नहीं बड़े वाले एंगल को ही बदलें, तो बताओ कॉट एंगल कैसे आता है? तो आप बोलोगे सर कॉट एंगल आता है tan 90 माइनस एंगल करके, और अब की बार एंगल कौन है, a माइनस 18 है। तो इसको तो ऐसे ही कॉपी करा, और आपने कहा बड़े वाले एंगल को बदल के दिखाओ, तो मैंने लिखा इसको tan 90 माइनस एंगल। एंगल कौन है बेटा, a माइनस 18 है a माइनस 18 है ना, a माइनस 18। अब 10 और 10 तो बराबर है बेटा, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 माइनस a माइनस 18 के। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे बेटा, 90 माइनस a प्लस 18 आ जाएगा, तो ये 3a आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा, और a का वैल्यू अभी भी 36 डिग्री आ जाएगा। तो बड़े एंगल को बदल के भी आंसर आता है, छोटे एंगल को बदल के भी आंसर आता है। छोटे एंगल को बदलना इजी होता है। इसको देखो एक बार आप। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज कर जी दीजिए। बेटा, और प्रीवियस करूं? नहीं सर, है ना, हाँ सर हो गया। हाँ बेटा। अब देखो सेक दिख गया आपको, कोसेक दिख गया। छोटे वाले एंगल को बदल लो बेटा, छोटे वाले एंगल को बदल लो। हाँ बेटा, हाँ करशु बेटा पक्का से, अभी 2 मिनट समझा रहा हूँ। देखो ना, ये 4a है और ये वो आपका a माइनस 20 है बेटा। अब बताओ सेक को बदलना है आपको बेटा, सेक को बदलना है। सेक क्या होता है बेटा बताओ, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस है ना बेटा। हाँ कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया सॉल्व बेटा। देखो इसको लिखा हमने कोसेक 90 माइनस 4a, और किसके बराबर होगा, कोसेक a माइनस 20 के। a माइनस 20। दोनों बराबर है बेटा, दोनों बराबर है। तो 90 माइनस 4a बराबर किसके होगा बेटा, a माइनस 20, और ये माइनस 20 उधर आके प्लस का 20, प्लस माइनस का 4a इधर आके प्लस का 4a,
तो ए का वैल्यू आ जाएगा 22 डिग्री, ए का वैल्यू आ जाएगा 22 डिग्री। यस सर, समझ आ गया। ये फोर्थ देखो बेटा, tan ए बराबर है cot b के बेटा। अब दोनों ही छोटे हैं, चाहो तो इसको बदल लो, चाहो तो इसको बदल लो, जो आपको सही लगे उसको बदल लो। जैसे मैंने लिखा tan थीटा, और मेरे को पता है tan थीटा होता है cot, 90 माइनस एंगल। बस हो गया खत्म। cot 90 माइनस एंगल बराबर है cot b के, और 90 माइनस ए बी के बराबर होगा, तो 90 का वैल्यू a प्लस बी होगा बेटा। बोलो बेटा। यस सर, Yes, समझ आ sir. गया। हाँ, यस सर, आ गया। आगे ना समझ में। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल की बात चल रही है, देखो पढ़ो, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ट्राइंगल की बात चल रही है। ट्राइंगल के, चलाएंगे क्या? ये देखना है पीछे वाला, हो गया कॉपी बेटा, है ना? हाँ, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बेटा। तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी 180 होगा बेटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आधा कर रखा ना b प्लस सी बाई 2, तो आप भी आधा करो, पूरे को आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो। भाई यहाँ पे भी इन्होंने आधा कर रखा, आप भी आधा कर दो। तो बताओ b प्लस सी बाई 2 क्या होगा? तो आप बोलोगे b प्लस सी बाई 2 होगा 90 माइनस a बाई 2। बोलो होगा नहीं होगा? देख लो, b प्लस सी बाई 2 कितना होगा? 90 माइनस a बाई 2, ये उधर आके माइनस का हो यस जाएगा। सर, होगा। तो ये लिख दिया हमने, साइन को लिखा साइन, b प्लस सी बाई 2 की जगह लिखा 90 माइनस एंगल, और साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है बेटा? कॉस एंगल होता है। बोलो। यस सर, समझ आ गया। अब ये इसके बाद वाला सिंपल सा है, छोटा करना है, इसको छोटा करना है। अब देखो, साइन 67 दे रखा है आपको, और कॉस 75 दे रखा है आपको। 67 में क्या एडअप करें कि 90 आ जाए? 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए? 23। और 90 में से क्या माइनस करें कि 75 आ जाए? साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है बेटा? और कॉस 90 माइनस एंगल क्या होता है बेटा? तो हमने एंगल को छोटा कर दिया, हमने एंगल को छोटा कर दिया। यस सर, समझ आ गया। खत्म एक्सरसाइज। अब बेटा आगे कल ही करते हैं ना, कल जो पढ़ाऊंगा वो किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना बेटा? फॉर्मूलाज भी कल ही लिखाऊंगा बेटा, है ना? ओके सर। है ना? कल जो Okay, sir. किसी को समझ में नहीं आएगा, तो कल जो पढ़ाएंगे ना फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके बच्चों, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।